बहुत बड़ी खबर यही है कि आईपीएल फाइनल में गुजरात टाइटंस पहुंच गई है। गुजरात टाइटंस ने मुंबई इंडियंस को हरा दिया है और शुभमन गिल ने जबरदस्त पारी खेली, सैकड़ा भी मारा और आज अपनी टीम को फाइनल में पहुंचा दिया है। आपको बता दें कि पिछले मैच में, पिछले क्वालिफायर में चेन्नई सुपर किंग्स ने गुजरात टाइटंस को हराया था, जिसके बाद ये मुकाबला हुआ गुजरात टाइटंस और मुंबई इंडियंस के बीच और मुंबई इंडियंस हार गए। सूर्य कुमार यादव ने मनोरंजन भी किया, मैच थोड़ा लग रहा था करीब लाएंगे, लेकिन उसके बाद जब मोहित शर्मा बॉलिंग करने के लिए आए तो उन्होंने ताबड़तोड़ कई विकेट गिरा दिए, जिसके बाद पूरी मुंबई इंडियंस की टीम धराशायी हो गई। हमारे साथ हमारे एडिटर स्पोर्ट्स विमल मोहन जुड़ रहे हैं। विमल, एक बहुत बड़ी सफलता मिली है गुजरात को और अब फाइनल पहुंच गया। 28 तारीख को हार्दिक पांड्या बनाम महेंद्र सिंह धोनी, क्या कहेंगे? बिल्कुल, हार्दिक पांड्या बनाम महेंद्र सिंह धोनी यानी गुरु बनाम चेला है। और लेकिन गुजरात टाइटंस डिफेंडिंग चैंपियन टीम है और जिस तरीके से उसने दिखाया, अगर शुभमन गिल नामक कोई तुरुप का एक काम देखे, 3 आईपीएल में सेंचुरीज है इसकी। मतलब एक कहते थे कि सचिन के बाद कौन आएगा, तो विराट कोहली और रोहित शर्मा थे। तीसरे जनरेशन में लगता था कोई वहां जाएगा कि नहीं, उससे कितना आगे निकल गए हैं अभी तक। मतलब टोटल उनका अगर चारों फॉर्मेट में उनके सेंचुरीज हैं, 100 में डबल, वनडे में डबल सेंचुरीज। देखिए वो जिनके जो भी जानते हैं शुभमन गिल को, आप देखें अंडर 2018 में अंडर 19 में वाइस कैप्टन थे और तब से कंसिस्टेंट है लगातार। जो रियल टैलेंट है, जिसको मतलब सचिन तेंदुलकर दूसरे डगआउट में बैठे हुए हैं लेकिन वहां से उनकी तारीफ कर रहे हैं, उनके हर एक शॉट की, उनके जो थ्रू आउट टूर्नामेंट है, जो शुभमन गिल की जिस तरीके से आप किसी भी अक्रॉस द वर्ल्ड जितने भी एक्सपर्ट्स हैं, वो मतलब एक के हमने सुना कि भाई एक टाइम में होते थे जो क्रिस गेल होते थे उनकी सेंचुरीज को, लेकिन कितना ईज के साथ खेलते हैं, क्या क्राफ्ट करते हैं, ग्राफ्ट जो पूरी इनिंग है जिस तरीके से। और चेन्नई में चाहे धोनी हो, लेकिन अगर तुरुप का इक्का चलता है, अगर शुभमन गिल का, अगर धोनी को कोई हरा सकता है तो वो लगता है शुभमन गिल का चलना होगा। और इसलिए हार्दिक पांड्या बनाम, जैसे आपने कहा कि महेंद्र सिंह धोनी, तो अगर इनके पास ये इक्का है तो महेंद्र सिंह धोनी पर ये दांव भारी पड़ सकता है। विमल, अब रविवार को जैसे कि आप बता भी रहे, जबरदस्त मैच होने वाला है। अगर दोनों टीमों की बात करें तो आज पहले लग ही रहा था कि मुंबई इंडियंस कहीं ना कहीं कमजोरी थी। टूर्नामेंट में भी उन्होंने लेट पिकअप किया, कुछ बहुत बराबरी की टक्कर दी टीमों में। आरसीबी मैच हार गई तो थोड़ा सा लक भी साथ दिया था मुंबई इंडियंस को, शायद आरसीबी ने ज्यादा उनसे बेहतर क्रिकेट खेली थी और लग रहा था कि गुजरात एक बेटर टीम है मुंबई इंडियंस से। तो आपने ये नतीजा एक्सपेक्ट किया था या फिर कि कुछ ऐसा कोई अचंभा नहीं हो रहा, ऐसा लग रहा है? नहीं, देखिए ये सब मतलब जो क्रिकेट सर्किट में जिस तरह की बातें होती है, 2-2 सेंचुरी इसके पहले भी लगा सके थे। लोगों को लगता था कि लॉ ऑफ एवरेजेस शायद नहीं लगेगा, लेकिन जिस तरह का वो टैलेंट है, ये नहीं कि उन्होंने मारा। जब अच्छी पारी जैसे दूसरी तरफ से मुंबई इंडियंस से सूर्य कुमार यादव ने भी खेली, तो ये माना जा रहा है कि अगर इस तरह के खिलाड़ी कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी खेले, जैसे एक नया लड़का है रिंकू सिंह, अब वो जब भी चेज कर रहे हैं, इज बिकम मतलब चेजर, अच्छे फिनिशर बन रहे हैं। तो ये कोई फ्लूक पे गेम नहीं हो रहा है, जिस तरह से शुभमन गिल का जो टैलेंट है हर एक फॉर्मेट में। और मैं तो कहूंगा कि लोग ये भी कई भारतीय एक्सपर्ट्स ये भी कह रहे हैं कि इस फॉर्मेट में अगर टेस्ट चैंपियनशिप जो भी 7 जून से 11 जून तक ओवल में होने वाला है, वहां अगर चलते हैं तो भारत को टेस्ट चैंपियनशिप में जीतने की संभावना है। ये और बात है कि दोनों अलग अलग मैदान पे होंगे, अलग कंडीशन होगा, यहाँ इंडियन कंडीशन है, वहां ओवल में कैसे चलते हैं। लेकिन बहुत बड़ा, जैसे मैं बार बार कह रहा हूं कि वो तुरुप का इक्का है। अगर ये चल गए, जैसे पहले होता था सचिन तेंदुलकर चल गए तो लगता था मैच निकल जाएगा इंडिया के लिए, उसी तरह गुजरात का पलड़ा न सिर्फ ये है, आप मोहित शर्मा देखे, उन्होंने 5 विकेट लिए हैं। तो गुजरात टाइटंस के पास बहुत सारे हथियार हैं, लेकिन ये है कि 4 बार की चैंपियन है चेन्नई की टीम। और धोनी, मतलब अगर हम, हालांकि धोनी के बारे में कोई प्रेडिक्ट करना आसान नहीं है, लेकिन अगर माने कि उनके लिए अगर ये आखिरी सीजन भी है तो उसको यादगार बनाने के लिए, क्योंकि जिस तरीके की रणनीति धोनी ने दिखाई है पिछले कई मैचों में और जिस तरह की पॉपुलैरिटी है उनकी, गुजरात के लिए मतलब मुझे लगता है ये जो कांटे की टक्कर, जो रियल जिस तरह का ये टूर्नामेंट का फाइनल होना चाहिए अहमदाबाद में, गुजरात डिफेंडिंग चैंपियन है, 4 बार की चैंपियन के खिलाफ है, जैसा आपने कहा हार्दिक पांड्या बनाम धोनी और शुभमन गिल हैं, और दूसरी तरफ चेन्नई के जो मार्शल्स हैं
उन सारे जी खिलाड़ियों को, ऋतुराज गायकवाड़ जैसे खिलाड़ियों को तो कांटे की टक्कर की उम्मीद जरूर करनी चाहिए और इसी तरह का फाइनल होना चाहिए जिस तरह की हम उम्मीद जी। कर रहे हैं। विमल, ये बताइए कि अब जब रविवार को ये मैच होने वाला है, अब देख रहे हैं कि जो चेन्नई के दोनों ओपनर्स हैं, ऋतुराज गायकवाड़, डेविड कॉनवे, दोनों जबरदस्त फॉर्म में। ऋतुराज गायकवाड़ ने भी अच्छी इनिंग्स है, पिछली मैच में भी 50 मारी, दिल्ली में भी 50 मारी थी। लगातार अच्छा खेल रहे हैं, अच्छे शॉट्स खेलते हैं, अच्छे क्रिकेटिंग शॉट्स खेलते हैं। ऐसा नहीं लगता कभी कि आप बल्ला तेज चला रहे हैं। अच्छी कवर ड्राइव मारते हैं, अच्छे फ्लिक्स खेलते हैं, फ्लिक में छक्का ही मारते हैं। तो वहां पर भी एक अच्छा कॉन्टेस्ट होगा। एक ओपनर शुभमन गिल जबरदस्त फॉर्म में सेंचुरी मार के आ रहे हैं, उधर ऋतुराज गायकवाड़ भी अच्छा खेल रहे हैं, डेविड कॉनवे भी अच्छा खेल रहे हैं। तो दोनों की जो टॉप ऑर्डर है काफी मजबूत है, गुजरात के भी और चेन्नई का भी टॉप ऑर्डर काफी सॉलिड है। टॉप ऑर्डर भी है, बॉलिंग इसमें भी है और जहां तक जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है, जैसे अब शुभमन गिल जैसे खिलाड़ी का फॉर्म में होना चेन्नई के लिए बहुत खतरा है। तो चेन्नई में धोनी का होना किसी भी हालत में, खासकर अगर सामने वाली टीम को बाद में, अगर चेन्नई की टीम बाद में केवल बॉलिंग के जरिए फील्डिंग कर रही है तो फिर बहुत ही मुश्किल होने वाली है गुजरात को। बहुत सारे इफ्स एंड बट्स होंगे, लेकिन जिस तरह का है कि मतलब दोनों बैलेंस, जो मैक्सिमम जो दो बेस्ट टीमें हैं एक तरह से कहें और जिस फॉर्मेट से वो पहुंची हैं, तो बेस्ट एक तो बहुत ही एक्साइटिंग रोमांचक की उम्मीद करनी चाहिए। बहुत सारे स्टेक्स हैं, मतलब आप धोनी के फैन देखें और जो नए हैं शुभमन गिल जिस तरीके से आए हैं, तो पूरी टीम के लिए गुजरात बहुत अच्छी टीम है, जिस एक बैलेंस टीम। आप राशिद देखिए खान है तो विमल, इतने देखिए मैं तो थोड़ा सा विमल देखो थोड़ा मैं तो थोड़ा सा बायस हो जाता हूँ, क्योंकि मैं धोनी का बहुत बड़ा फैन हूँ। और जिस तरीके से चेन्नई खेलते हैं, तो वैसे भक्त नहीं होना चाहिए, अंधभक्त भी नहीं होना चाहिए, लेकिन धोनी तो धोनी है। जिस तरीके से उन्होंने टीम अपनी बनाई है, जैसे दो सिनहलीस प्लेयर लेकर के आए, महेश तीक्ष्णा, और वो जो दूसरे बॉलर हैं मलिंगा की तरह बॉलिंग करते हैं, उनको डेथ ओवर में डलवाते हैं। जैसे मोहित शर्मा को गुजरात डलवा रही है, वैसे ही वहां पर वो डेथ ओवर में डलवाते हैं। तो काफी धोनी ने भी प्लेयर्स को ट्रेन किया है, चाहे वो महेश तीक्ष्णा हो, चाहे वो आप देखेंगे ऋतुराज गायकवाड़ को काफी बैक किया है। उधर रायडू भले ही अच्छा ना कर पाए, लेकिन रायडू को भी ऊपर खिलाते हैं, जडेजा है। तो चेन्नई की टीम भी काफी सॉलिड है। और उधर जो बॉलिंग की बात करें, उधर मोहित शर्मा अच्छा कर रहे हैं, तो इधर महेश तीक्ष्णा है, या फिर जो मलिंगा के एक्शन वाले बॉलर हैं, वो भी जबरदस्त बॉलिंग कर रहे हैं। तो आपको क्या लग रहा है कि किसका पलड़ा भारी है? मोहित शर्मा का पलड़ा भारी रहेगा, या जो श्रीलंका के छोटे मलिंगा है उनका पलड़ा भारी रहेगा? जैसा आपने कहा कि आप धोनी के फैन है, तो कौन नहीं है फैन धोनी का। आप दिल्ली के मैच में आप जब गए थे तो बाहर आपने देखा कि दिल्ली के प्लेयर्स भी दिल्ली को वर्कअप कराने आए और सबने येलो जर्सी पहनी हुई थी। उतनी येलो जर्सी बिकते हुए दिल्ली के मैच में दिल्ली के लोग येलो जर्सी पहन के धोनी को वर्कअप करा रहे हैं और दिल्ली को वर्कअप करा रहे हैं। पूरी, मुझे तो लग रहा था कि बाहर केवल येलो जर्सी बिक रही है। तो धोनी का फैन आज की डेट में कौन नहीं है। लेकिन बिल्कुल। अगर मतलब मैच की बात करें तो धोनी, मतलब ये जरूर है कि जो अपने खिलाड़ियों से मैक्सिमम निकाल सकते हैं, लेकिन इस तरह का ये नॉर्मल जीनियस वाला परफॉर्मेंस, अगर इस तरह का 200 प्लस आप फाइनल में ले जाते हैं तो फिर किसी भी टीम के लिए, चाहे धोनी हो चाहे कोई भी, उसमें बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा।